इससे पहले अपन ने ये पढ़ा है, जो भी अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है, सफिक्स आता है। ठीक है, पता है सबको ये सेकेंडरी सफिक्स आता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर पेरेंट चेन में, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, पेरेंट चेन में अगर तुम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं करते हो, जैसे इधर मैंने कर दिया CHO, तो इसमें भी सिर्फ एक कार्बन की पेरेंट चेन नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब हो सकती है, इस केस में नहीं करनी है, तो यहाँ पे 6 मेंबर की पेरेंट चेन आएगी। ठीक है, इस टाइप का अगर कंपाउंड आता है तो तुम्हें क्या करना है, ये जो कार्बन चेन आ रही है ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। इसका आएगा नंबर 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इधर एक ग्रुप भी कर देता हूँ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो इस टाइप के कंपाउंड में तुम्हें स्पेशल सफिक्स का यूज करना है। ठीक है, नॉर्मल सफिक्स तो होता ही है। नॉर्मल सफिक्स कब यूज होता है, अगर कंपाउंड में पेरेंट चेन में अगर तुम्हारे, जैसे इधर नॉर्मल ये कंपाउंड में इधर मैं कर देता हूँ CHO, तो इसका नेम क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा ब्यूट, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है तो आया एन, और अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग सफिक्स क्या आएगा, अल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटानल। क्लियर है, तो यहाँ पे तुम क्या यूज करते हो, नॉर्मल अपना जो सफिक्स है वो यूज होता है। ठीक है, कब यूज होता है, जब ये कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट हो। ठीक है, और अगर अपना ये कार्बन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए ही आता है, स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स। ये अभी 6 मेंबर की पेरेंट चेन है, इसमें अभी ये कार्बन इंक्लूडेड है क्या, नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स में जैसे अल्डिहाइड के लिए स्पेशल सफिक्स आता है, अल्डिहाइड के लिए आता है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बन भी हर एक इसमें ऐसे कार्बन का नेम आएगा। ठीक है, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके बताता हूँ। इस टाइप का कंपाउंड की अभी नेमिंग करनी है। ये अपनी पेरेंट चेन है। ठीक है, ये क्या है, अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट ये 6 मेंबर की पेरेंट चेन, और ये थर्ड पे जो मिथाइल आ रहा है ये क्या है, साइड चेन है। ये तो नॉर्मली तुम्हें पता ही है, तो इसका नेम क्या होगा, 3 मिथाइल। नेक्स्ट पेरेंट चेन की नेमिंग करता हूँ, पेरेंट चेन का नेम क्या आएगा, ये ग्रुप मत देखो, सिर्फ पेरेंट चेन है तो क्या आता नेम, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। एंड आगे क्या लिखोगे तुम, इसके करस्पॉन्डिंग इसका स्पेशल सफिक्स यूज करना है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, स्पेशल सफिक्स का यूज कब करना है, जब पेरेंट चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड अगर नहीं होता है तो स्पेशल सफिक्स यूज करना है। ठीक है, और भी यूजेस बताता हूँ, और एक यूज है इसका, तो इसमें पहले लिखो, पॉइंट लिखो, यही पॉइंट है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप अगर आता है, वो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर है और पेरेंट चेन में उसका कार्बन अगर इंक्लूड नहीं होता है तो स्पेशल सफिक्स यूज करना है। स्पेशल सफिक्स लिखो, इफ डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप, इफ डॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हो, डॉन कैटेगरी FG फंक्शनल ग्रुप is present as principal functional group, Don category functional group is present as principal FG functional group and its carbon is not included, and its carbon present as principal functional group and its carbon is not included in, its carbon is not included in parent carbon chain, and its carbon is not included in parent carbon chain, then use special suffix, then use special suffix। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, स्पेशल सफिक्स का यूज करना है। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के लिए स्पेशल सफिक्स बताता हूं, जैसे इधर मैं करता हूं फंक्शनल ग्रुप
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स आएगा, ठीक है। इधर मैं करता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग स्पेशल सफिक्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल तो क्लियर ही है सबको। अल्डिहाइड के लिए क्या आता है? कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। सब में ऐसे कार्बन का नेम आएगा साथ में। सेकेंड अगर मैं करूँ COOH, इसके लिए आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड में करता हूँ CN ग्रुप का नेम क्या है? नाइट्राइल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पेशल सफिक्स आता है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट फोर्थ CONH2, क्या नेम है इसका? नॉर्मल सफिक्स क्या आता है? अमाइड के लिए अमाइड ही आता है, इधर आ जाएगा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट COCl, देखो इसमें भी COCl है। CO का नेम क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के लिए कार्बोनिल लिखना है और क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखना है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ में करता हूँ CO, क्या आएगा इसमें भी? सोच के बताओ थोड़ा। COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अनहाइड्राइड है, तो इसका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। एंड नेक्स्ट सेवेंथ में करता हूँ, कौन सा बच गया? ईस्टर, COOR। इसमें क्या करना है? इस R ग्रुप के करस्पॉन्डिंग लिखना है अल्काइल और इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल COO, यहाँ पे अगर मैं करूँ MA, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बोक्सिलेट, या इसका स्पेशल सफिक्स क्या आएगा? मिथाइल कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? ये एग्जांपल भी नोट कर लो। नंबरिंग लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के से जो कार्बन कनेक्टेड है वहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ और, ठीक है, कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिससे और भी क्लियर होगा। जैसे अगर मैं पहले तो बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सिंपली मैंने ली है 5 मेंबर की रिंग और इधर मैं कर देता हूँ CN। पेरेंट चेन में क्या होगा? इसके 5 कार्बन हो गए, ये पेरेंट चेन है, ठीक है। चाहे तो इधर मैं एक ग्रुप भी कर देता हूँ जिससे तुम्हें नंबरिंग भी क्लियर हो जाएगी। नंबरिंग इसी कार्बन से करनी है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका लोकेंट क्या आना चाहिए? लोवेस्ट आना चाहिए। ये आएगा फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड। 3 पे क्या है? इथाइल, 3 इथाइल। नेक्स्ट पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं, साइड चेन की हो गई, क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन। एंड नेक्स्ट CN के करस्पॉन्डिंग स्पेशल सफिक्स क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं करूं 3-4 एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैंने कर दिया इधर बेंजीन और इधर मैंने कर दिया COH। ये पेरेंट चेन है और ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी अगर नेमिंग करनी है, एक नेम तो क्या आएगा इसका? बेंजीन आएगा और स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? बेंजीन। स्पेशल सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, रिपीट भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। थर्ड में करता हूँ
इधर करता हूँ COH, इधर भी करता हूँ COH। नंबरिंग करना पड़ेगा, इसमें भी 1 है और 2 है। इधर नंबरिंग करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 3 पे भी ग्रुप आ सकते हैं, 1 4 पे भी ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है। तो इधर अभी पैरेंट चेन पहले नेमिंग करनी पड़ेगी पैरेंट चेन की। नेम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। फिर स्पेशल सफिक्स इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या लिखूं यहाँ पे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और आगे यहाँ पे नंबर भी लिखना पड़ेगा 1 2, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो स्पेशल सफिक्स के आगे क्या आएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? 1 2 नहीं लिखोगे तो जैसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे कर दूं, ठीक है, COH करता हूं, इधर कर दूं COH और इधर कर दूं COH, इसमें अभी 1 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग करना जरूरी है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो नंबरिंग करना इसमें जरूरी है, ठीक है। बाकी के अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो फिर वो एज अ साइड चेन ट्रीट करना है, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं। इसका और एक यूज है स्पेशल सफिक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड आता है CH2 करता हूं, इस पे एक CHO, नेक्स्ट CHO एंड इधर करता हूं मैं CH2 CHO, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड है। 2 से ज्यादा बार अगर रिपीट होता है, 3 बार 4 बार 5 बार, तो तुम्हें क्या करना है? 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2 तक अगर रिपीट हो रहा है फिर तो उसका नॉर्मली नेम आएगा। जैसे अगर मैं कंपाउंड करूं, जैसे इस टाइप का कंपाउंड तुमने नेमिंग की भी है, इधर एक अल्डिहाइड कर देता हूं और इधर एक अल्डिहाइड करता हूं, इसका नेम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आया पेंट एन, क्या आ जाएगा? 1 5 डायल या सिंपली डायल आ जाएगा, 1 5 डायल, ठीक है। 2 बार रिपीट होता है तो तुम डायरेक्टली नेमिंग कर सकते हो। 3 या 3 से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है? पेरेंट चेन अपनी होगी, ये सिर्फ ये अपनी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। 1 2 3 कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन आए, इनका नेम, इसका नेम क्या होगा? सिंपली अगर ये साइड चेन अज्यूम करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? इसका नेम क्या आएगा? प्रोपेन। प्रोपेन लिखना है और 1 पे 2 पे और 3 पे ये CHO रिपीट हुआ है। इसको मैंने पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है क्या? नहीं किया है, तो इसका नेम आएगा प्रोपेन। नेक्स्ट आगे क्या आएगा? 1 2 3 ट्राई, 3 बार रिपीट हुआ तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है ये? जैसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली तुम्हें हर एक बुक में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, CH2COH। नेक्स्ट अगर मैं करूँ इधर C करता हूँ, एक कर देता हूँ COH और इधर लिखा होगा OH और इधर लिखा है CH2COH। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? इसका नेम बताओ पहले, सेम लॉजिक का यूज करो। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 3 बार रिपीट हुआ तो ये क्या हो जाएगी? अपनी पैरेंट चेन हो गई, ठीक है। तो ये OH क्या हो जाएगा? साइड चेन। इसका पहले नेमिंग करो, साइड चेन की नेमिंग करो, क्या आएगा? ये 1 2 3 है, 2 पे क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी, आगे क्या आएगा? प्रोपेन, 1 2 3
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? इस टाइप के कंपाउंड में भी इस वे में नेमिंग होगी। जैसे थर्ड एग्जांपल मैं देता हूं, इधर मैंने कर दिया Cn, इधर भी कर देता हूं एक Cn, Cn, Cn। करो इसकी नेमिंग करो। CONH2, 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 CONH2। थर्ड में ये जो स्ट्रेट चेन है ये पैरेंट चेन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की नंबरिंग किस एंड से होगी, लेफ्ट से या राइट से? थर्ड में नंबरिंग किस एंड से होगी, लेफ्ट या राइट? राइट से, जिससे लोकेंट 1 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा नेम, पैरेंट चेन का नेम हेक्सेन। नेक्स्ट क्या आएगा 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल नहीं आएगा, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल आएगा। ठीक है, इस टाइप की नेमिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। नोट करना है तो ये भी नोट करो साथ में, नहीं तो इसमें भी तुम कर दोगे प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोल्डिहाइड, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 बार मिनिमम रिपीट होना चाहिए। इधर आएगा टेट्रा, ऊपर लिख देता हूं यहाँ का नेम, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? फोर्थ में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ही यहाँ पे भी, तो 6 कार्बन अगर है तो नेम में आएगा हेक्सेन 1 3 4 5 टेट्रा। क्या आता है अमाइड के लिए सफिक्स, क्या आता है स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। क्लियर है? तो ये सेकंड यूज है, और पहला यूज जो है वो डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड में है। ठीक है, ठीक है, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन देता हूं, इनकी नेमिंग करो। तो जैसे अगर फर्स्ट में करूं, दिमाग लगाओ थोड़ा। पहले तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देखो। सेकंड, थर्ड करो नेमिंग। ये सब अगर स्ट्रेट चेन पे ही आते हैं तभी इस वे में नेमिंग होगी। अगर स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहे हैं, एक ही चेन होनी चाहिए, एक ही चेन में अगर ऐसे आते हैं ग्रुप्स, तभी इस टाइप की नेमिंग पॉसिबल है। दूसरे चेन पे अगर चला गया तो फिर थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल COOH करता हूँ, और इधर मैं करता हूँ CH2 COOH। थर्ड वाला सोच समझ के करो नेमिंग। फोर्थ में करता हूँ
लोवेस्ट लोकन भी पहले के जो रूल्स है वो अभी भी वैलिड है। लोवेस्ट लोकन रूल कहीं पे लग रहा है, साइड चेन्स के लिए लोवेस्ट लोकन अगर पॉसिबल है तो लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पहले के जो रूल्स है वो अभी भी अप्लाई करने हैं। ठीक है, करते हैं नेमिंग। पहले तो तुम मुझे बताओ, थर्ड कंपाउंड का तुमने क्या नेमिंग की है, बताओ बताओ, जो लिखा है वो पढ़ो। पेरेंट चेन तो तुमने बिल्कुल करेक्ट चूज की है। पेरेंट चेन में देखो अभी ये ग्रुप नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, 1 2 3, या तो ये चूज करो या फिर ये चूज करो। ये यहां से देखो CH2 COH CH2 COH, इसमें से कोई एक ही पेरेंट चेन होगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी फिर, साइड चेन होगी। क्लियर है? ये एक ही अगर चेन पे सब ग्रुप आते हैं फिर स्पेशल सफिक्स वाला यूज करना है। इसमें अभी ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5। क्या लिखा है तुमने बताओ, पढ़ो नेम। 3 पे क्या लिखा है, 3 मिथानोइक एसिड। साइड चेन में ऐसे ओइक वगैरह आता है क्या? साइड चेन के लिए साइड चेन की नेमिंग बताई थी मैंने। जैसे अगर मेरे पास ग्रुप है, समझो ग्रुप है मेरे पास CH2OH, ये साइड चेन है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, हाइड्रोक्सी मिथाइल होगी। इसकी नेमिंग क्या आएगी, हाइड्रोक्सी मिथाइल। या फिर अगर साइड चेन है मेरे पास, CH करता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ OH CH2 करता हूँ NH2। इस साइड चेन की नेमिंग क्या आएगी अभी, ये 1 2 3 अमीनो, नेक्स्ट क्या आएगा 1 हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स यूज होते हैं साइड चेन की नेमिंग में, हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स यूज करने हैं, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। नेक्स्ट अगर मैं ग्रुप करूं CH2 CHO, इस ग्रुप का भी प्रीफिक्स क्या आएगा, CHO के लिए प्रीफिक्स, अल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल आएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिल मिथाइल। इतना ही होगा। 1 2 इधर तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, एक ही अगर कार्बन है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मिल मिथाइल, फॉर्मिल मिथाइल। और अगर मैं यहाँ पे ग्रुप करूँ CH2CN, साइड चेन से सब, साइड चेन नेमिंग कर देता हूँ, साइड चेन नेमिंग। इससे पहले भी ये मैंने पढ़ाया है और भी क्लियर कर लो। इसका भी नेम क्या आएगा, CN के लिए प्रीफिक्स क्या आता है, साइनो, तो इसका नेम आ जाएगा साइनो मिथाइल। और अभी ये वाला ग्रुप क्या है CH2 COOH, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सी मिथाइल आएगा। CH2 COH के लिए क्या आएगा, CH2 COH। इसके लिए प्रीफिक्स आता है कार्बोक्सी, और ये CH2 का क्या आएगा, मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल, तो इसका नेम आएगा कार्बोक्सी मिथाइल। तो यहाँ पे 3 पे कौन सा ग्रुप है, ये साइड चेन कार्बोक्सी मिथाइल है, ये CH2 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल। एंड नेक्स्ट वर्ड रूट क्या आएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,5 डाइओइक एसिड या फिर सिंपली डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। क्लियर है? अगर इसी पे डायरेक्ट COH होता तो नेम क्या हो जाता, जैसे अगर कंपाउंड आता यहीं पे, अगर मैं डायरेक्टली COH करता तो क्या नेम आता, प्रोपेन, फिर इतनी पैरेंट चेन होती, इस पे 1 पे COH, 2 पे COH, 3 पे COH, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नेम आ जाता। क्लियर है? यहीं पे अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ड्रॉ किस वे में किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। इधर अगर मैं डायरेक्टली कर दूं COOH और इधर मैं कर दूं COOH, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पे एक COH, सेकंड पे एक COH, थर्ड पे एक COH, क्या नेम आएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इसमें और इसमें डिफरेंस?
एक ही चेन पे अगर आते हैं तो फिर डायरेक्टली अपना यूज करना है स्पेशल सफिक्स वाला केस, नहीं तो फिर पेरेंट चेन चूज करो और कुछ ऐसी साइड चेन भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें आएगा नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड में हमने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इसलिए कंसिडर किया है, 3 बार रिपीट होना चाहिए मिनिमम एक चेन पे अगर इसमें देखो ये चेन है अपनी पैरेंट चेन 1 2 3, 3 कार्बन की पैरेंट चेन आई, 3 बार ग्रुप रिपीट हुआ, 3 बार या 3 से ज्यादा बार ग्रुप रिपीट होता है एक ही चेन पे, तो फिर स्पेशल सफिक्स का यूज करना है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, अगर मैं यहाँ पे कर दूं CHO, ये वाला एग्जांपल दिया था, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं CHO, तो इसमें भी पैरेंट चेन में दोनों कार्बन आएंगे ना, 1 2 3 4, ये दोनों कार्बन आएंगे। 2 बार ही अगर रिपीट हो रहा है ग्रुप तो उस केस में पैरेंट चेन में ही ये कार्बन आएंगे। 3 से ज्यादा बार अगर रिपीट होता है सेम चेन पे तब स्पेशल सफिक्स का यूज करना है। अभी ये वाला ग्रुप छोड़ दो, नॉर्मल इसका नेम क्या था, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन डायोइक एसिड आता, बस ये साइड चेन है तो इस साइड चेन की नेमिंग कर दी, ठीक है। कब कंसिडर करना है और कब कंसिडर नहीं करना है, 2 बार रिपीट अगर हुआ तो ये पैरेंट चेन में आएंगे कार्बन्स, 2 से ज्यादा बार रिपीट अगर हुआ ऐसे, और वो भी स्ट्रेट चेन पे ही होने चाहिए, तब तुम्हें क्या करना है, ये पैरेंट चेन आएगी, फिर ये क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स का यूज करना है इस केस में, ठीक है। सिर्फ अगर 2 ही बार आया तो फिर वो दोनों कार्बन पैरेंट चेन का ही पार्ट हो गए, ठीक है। जैसे इसका नेम क्या आ जाएगा, इधर स्पेशल सफिक्स यूज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 बार ही रिपीट हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई अल आ जाएगा, अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है। फर्स्ट का नेम क्या आ रहा है, फर्स्ट का नेम किसका अनहाइड्राइड है, ये अभी एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, इधर अगर मैं COH करूं और COH करूं तो क्या होगा, वो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी का अनहाइड्राइड है, तो इसका नेम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। क्लियर है। इसका नेम आएगा, पैरेंट चेन अपनी ये है 1 2 3 4 5 6, 1 पे COH 2 पे COH अगर होता और उसका अनहाइड्राइड अगर मैं फॉर्म करूं, इधर अगर COH है तो नेम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी का अनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे नेम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा क्या, अभी नहीं आएगा, अनहाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर है। जिस भी एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे इधर ये भी बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड आता है, ठीक है। अनहाइड्राइड के लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। सेकंड का नेम क्या आ रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COCl है, असाइल क्लोराइड है, तो ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड लेफ्ट में या ऊपर, लेफ्ट में, क्योंकि 2 पे ही लोकेंट है, इधर 2 3 पे आता, फिर 1 किया 2 किया तो फिर 3 इसको ही करना पड़ेगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। पहले साइड चेन की नेमिंग करते हैं। 2 पे क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 इथाइल, नेक्स्ट पैरेंट चेन की नेमिंग
साइक्लोपेंटेन एंड इसके करस्पॉन्डिंग स्पेशल सफिक्स क्या आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड आएगा, COCl कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड। फोर्थ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड है क्या या कीटोन है? अल्डिहाइड है या कीटोन है? फोर्थ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CN नाइट्राइल आएगा। क्लियर है सबको? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। CN आता है, फिर NC आता है, फिर अल्डिहाइड आता है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट। सेकंड ऊपर या लेफ्ट? क्यों क्यों लेफ्ट क्यों? खड़े हो जाओ, बताओ। प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज हो गया, CN ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। बाकी अभी ये सब साइड चेन्स है। साइड चेन्स के लिए उनका या तो नेम देखना है या फिर लोकेंट्स देखने हैं। बैठो। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या ऊपर? ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकेंट देखो 2 और 3 पे है, और इधर सिर्फ आएगा 2, 3, 4, 2 और 4 पे आएगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, इधर 3 आएगा, जिससे लोकेंट क्या आएंगे साइड चेन के? 2, 3, 5। इधर से अगर करोगे तो आएगा 2, 4, 5। इधर आया 4, इधर आया 5। साइड चेन्स में 2 पे कौन सा है? हाइड्रोक्सी। 3 पे फॉर्मिल। 5 पे ऑक्सो। क्या आएगा सबसे पहले? EFGH। फॉर्मिल सबसे पहले आएगा। 3 पे फॉर्मिल, करते इसकी नेमिंग। 3 पे अल्डिहाइड का करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? फॉर्मिल। 3 फॉर्मिल। नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 ऑक्सो। ये साइड चेन्स की नेमिंग हो गई। पेरेंट चेन का नेम साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। एंड नेक्स्ट स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है ये?